नमस्कार, मैं हूं प्रियांशा और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21 पर देश विदेश व राज्य की दिन भर की प्रमुख खबरों का स्पेशल बुलेटिन फटाफट 50। छत्तीसगढ़ में गरीब कल्याण अन्न योजना के चावल की अफरा तफरी कर रही सरकार, बोले धर्मलाल कौशिक। सुकमा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 7 वारंटी नक्सलियों ने किया सरेंडर। सरगुजा में पीएम आवास की जांच ने चौंकाया, 450 के पास पहले से था पक्का मकान, 800 से अधिक हितग्राही गायब। बीजापुर में सर्चिंग के दौरान हुआ बड़ा हादसा, सीआरपीएफ के 4 जवान घायल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भिलाई में खुलेगा सी मार्ट। रायपुर में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने लिया बड़ा फैसला, अब बोर्ड की परीक्षाएं होंगी ऑफलाइन मोड में। जगदलपुर में पूर्व मंत्री केदार कश्यप की गिरफ्तारी का मामला गरमाया। राज्यसभा में बोले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, कोरोना ने महाराष्ट्र में 67 और गुजरात में 20 डॉक्टरों की ली जान। पीएम मोदी पर बरसे कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा फुट डालो और राज करो, उन पर ही होता है लागू। असली हिंदू धर्म को नहीं मानती भाजपा, बोली ममता बनर्जी। यूपी डायल 100 को दोबारा तकनीक से जोड़कर मजबूत किया जाएगा। डोंगरगढ़ में पुलिस ने किया हत्या का खुलासा, पुरानी बात को लेकर पड़ोसी ने कर दी 12 वर्षीय बच्चे की हत्या। भोपाल-पट्टनम सड़क पर नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट, सीआरपीएफ के 5 जवान घायल। इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपने पाठ्यक्रम में लता मंगेशकर को करेगा शामिल। हावड़ा में दिन दहाड़े हुई डकैती, बंदूक की नोक पर बिजनेसमैन से लूटा 1 करोड़ रुपए, सीसीटीवी में कैद हुई फुटेज। बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी पर बवाल, धर्मलाल कौशिक ने कहा पार्षद को बचाने महापौर से लेकर मुख्यमंत्री तक लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में आपने जारी की 12 प्रत्याशियों की 10वीं लिस्ट, अब तक कुल 365 उम्मीदवारों का कर चुकी है ऐलान। एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता ने गिरफ्तारी की अफवाहों पर दी सफाई, बोली रेगुलर पूछताछ के लिए गई थी। सोमवार को समस्तीपुर में हुई हत्या का बेगूसराय में बदला, आरोपी के चाचा को घर में घुसकर मारी गोली, मौके पर ही मौत। मेघालय में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, सभी 5 विधायकों ने छोड़ी पार्टी, एमडीए में होंगे शामिल। रायपुर कार्यालयों में अधिकारियों कर्मचारियों की सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहेगी उपस्थिति, निर्देशकों का उल्लंघन करने पर होगी कार्यवाही। चिंतन शिविर में पीएम मोदी के भाषण पर सीएम गहलोत का पलटवार, बोले आज देश में है अघोषित इमरजेंसी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन को बताया एटीएम डेबिट कार्ड फ्रॉड में आई 13% गिरावट। कांग्रेस ने सिखों का नरसंहार किया, हमने नरसंहार के दोषियों को सजा दिलाई, फतेह रैली में बोले पीएम मोदी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपना वचन पत्र जारी किया, अखिलेश बोले सभी किसानों को 2025 तक कर्ज मुक्त करेंगे। प्रवीण कुमार सोबती के निधन पर रामायण के राम अरुण गोविल ने दी श्रद्धांजलि। अखिलेश बोले महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण, हेट क्राइम में 0 टॉलरेंस। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर हुई पीआईएल तत्काल हटाने की मांग की। कोलकाता से गिरफ्तार हुआ जेएमबी का एक आतंकी, फर्जी दस्तावेज बनाकर रच रहा था साजिश। अक्षय और टाइगर एक्शन फिल्म बड़े मियां छोटे मियां में साथ आएंगे नजर। जगदलपुर में बीजेपी नेता सहित 20 कार्यकर्ता गिरफ्तार। ममता बनर्जी सरकार ने मनरेगा के तहत 8 करोड़ अतिरिक्त कार्य दिवस को मंजूरी देने की मांग की। जयपुर में दिन दहाड़े बैंक में लूट, कर्मचारियों को बंधक बनाकर 15 लाख रुपए लेकर बदमाश फरार। नीट पीजी इंटर्नशिप डेडलाइन बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र के पास जाएं उम्मीदवार। चेतेश्वर पुजारा सौराष्ट्र टीम में शामिल, टेस्ट करियर बचाने का करेंगे उपाय। सिद्धू को सीएम फेस ना बनाए जाने से नाराज पत्नी नवजोत कौर, कहा शिक्षा और ईमानदारी को दी जानी चाहिए तवज्जो। बेंगलुरु में सबसे बड़ी नीलामी का काउंटडाउन शुरू, 2 दिन में बिकेंगे 590 खिलाड़ी। पलामू लातेहार सीमा पर नक्सलियों ने 2 गुटों में मुठभेड़, फायरिंग से इलाके में दहशत। ऑटो पीएलआई स्कीम के तहत बहुत जल्द शॉर्ट लिस्टेड कंपनियों का होगा ऐलान, टाटा मोटर्स को भी मिलेगा लाभ। कांग्रेस ने एमएलसी चुनाव अकेले लड़ने का किया ऐलान, अजित शर्मा ने कहा केंद्र में महागठबंधन, बिहार में नहीं। अदालत ने महाराष्ट्र में बंद के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सत्तारूढ़ दलों से जवाब मांगा। मुख्यमंत्री शिवराज का बड़ा फैसला, पुलिस भर्ती में बेटियों को 30% आरक्षण देने का ऐलान। यूपी में बीजेपी का बड़ा ऐलान, जनता को मुफ्त में 2 एलपीजी सिलेंडर और हर महिला को मिलेगी स्कूटी। बाजार में 3 दिन से जारी गिरावट थमी, उतार चढ़ाव के बीच सेंसेक्स 187 अंक बढ़कर बंद। यौन उत्पीड़न झेलने वाले कर्मचारियों से ऑस्ट्रेलिया के नेताओं ने मांगी माफी, पीएम स्कॉट मॉरिसन ने हिंगिस के साहस को सराहा। श्रीवस्ती के कदावर सपा नेता और पूर्व विधायक हाजी मोहम्मद रमजान ने सपा को दिया बड़ा झटका, थामा कांग्रेस का हाथ। जीप इंडिया जुलाई 2022 में भारत में दस्तक देगी, 7 सीटर मेरिडियन 30 लाख रुपए से ज्यादा होगी कीमत। सत्ता के लिए नफरत फैलाना हिंदुत्व नहीं, बोले अरविंद केजरीवाल। बिलासपुर में 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म, पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार।
ऐसे ही तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।